बोले आओ हेलो। हाँ सर। आ रही है सही? हाँ सर आ रही है। कल हमने कितना करा दिया था? सर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एम्पियर्स लॉ से। एम्पियर लॉ समझ में आया? हाँ सर। मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लॉ से हम किसी भी Symmetric. वायर के अगर थिकनेस दी है तो वायर के अंदर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। जबकि बायो सेवर्ट में हमेशा आप बाहर निकालोगे, लेकिन एम्पियर्स लॉ में केवल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं चार्ज का, है ना, करंट का। हाँ सर। करंट का केवल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही ले सकते हैं। इनफाइनाइट लेंथ है इस तरह का, ठीक है। हाँ सर। तो कल ग्राफ लास्ट में मैंने ग्राफ भी बता दिया था, है ना? हाँ सर। लास्ट में ग्राफ भी बता दिया था। हाँ सर। तो अब इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। लिखो, आप एक हेडिंग डालो, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ लार्ज शीट, ड्यू टू अ लार्ज शीट, ठीक है। हाँ ड्यू सर। टू अ लार्ज शीट। लार्ज शीट का मतलब लिखा हो, जहां भी लार्ज लिखा हो इसका मतलब इनफाइनाइट शीट है। कैसी है? इनफाइनाइट। आपने देखा है कई घरों में छतों पर शीट डली होती है, ठीक है, हाँ सर। और उस शीट से पानी टपकता है। जब पानी गिरता है तो हाँ सर। एक ही जगह से गिरता है या मतलब इक्वली स्पेस्ड गिरता है? जैसे उस मतलब शीट के नहीं, उस शीट के अंदर वो बने हैं, स्लॉट्स बने हैं इक्वल डिस्टेंस पर, समझ गए? स्लॉट बने हैं। हाँ सर। तो उन स्लॉट से पानी जो गिरेगा वो सबसे बराबर गिरेगा ना। हाँ सर। मेरी बात समझ में आ गई? पिक्चर? हाँ सर। तो ऐसी ही एक लार्ज शीट है, ये एक लार्ज शीट है, ठीक है। हाँ सर। लार्ज का मतलब इनफाइनाइट शीट है, ठीक है। हाँ सर। और इसमें मान लेते हैं कि जो करंट है वो अंदर जा रही है। कहाँ जा रही है? अंदर। अंदर। इक्वली स्पेस्ड करंट जा रही है, ये क्रॉस करंट है, इक्वली स्पेस्ड है। हाँ सर। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। जैसे वो पानी आ रहा था ना, या पानी जा रहा था, हाँ सर। तो मैंने मान लिया ये इक्वली स्पेस्ड करंट है, ठीक है। हाँ सर। मान लो कि पर यूनिट विद पर, मतलब पर यूनिट लेंथ पर, इसकी ऐसे लेंथ चले हम, तो पर यूनिट लेंथ पर के करंट है। लिखो, लेट द करंट ऑन पर यूनिट विद, लेट करंट ऑन पर यूनिट विद इज के। इसके आगे लिख दो लीनियर करंट डेंसिटी। क्या लिख दे हम से? लीनियर करंट डेंसिटी, ठीक है। हम पता करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पी पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब तुम ये बताओ, हाँ। इस वाले के कारण, इस शीट के कारण ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? जल्दी बोलो। सर साइड राइट हैंड साइड। क्या होगा? राइट हैंड साइड। बहुत सही, बिल्कुल सही, करेक्ट। राइट हैंड साइड ही होगा। क्यों होगा राइट हैंड साइड? इस तरफ होगा, हाँ सर। ठीक है। ये हाँ मैग्नेटिक सर। फील्ड का डायरेक्शन होगा। और नीचे? लेफ्ट साइड। ठीक, करेक्ट। मतलब तुम समझ गई हो, अच्छा लगा मुझे।
ठीक है, अब एम्पियर्स हाँ लॉ सर। लगाना है। क्या लगाना है इसमें? एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ। तो एम्पीरियल लूप बनाना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो यहाँ पर जो एम्पीरियल लूप बनता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसमें एम्पीरियल लूप रेक्टेंगल टाइप का बनता है। कैसा बनता है? रेक्टेंगल टाइप। यानी ऐसा रेक्टेंगल लेंगे कि जहां पर पी पॉइंट की डिस्टेंस वायर से ऊपर और नीचे बराबर डिस्टेंस पे ले लिया हमने, ठीक है। हाँ सर। और मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ ली लूप की एल। कितनी ले ली? एल। L। अब ये बताओ, ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या राइट की तरफ है हर जगह? हाँ है। जबकि नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं, सब पर मैग्नेटिक फील्ड क्या लेफ्ट की तरफ है? लेफ्ट की तरफ है। और इस लूप में कितनी आर्म है? 4। हाँ। तो मैं मान लेता हूं ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। चूंकि मैंने यहां पर जो पॉइंट दिया है सेम डिस्टेंस पे लिया है, मैंने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है बी। कितनी है? बी। अच्छा तुम ये बताओ, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, हाँ सर। ये क्लोज लूप के लिए क्या म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज होता है? हाँ होता है। म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज कितना होगा? आपको मालूम है पर यूनिट लीनियर करंट डेंसिटी हमें के दी है, और हमने कितनी लेंथ ट्रैप की है? एल। एल। तो क्या के इंटू एल होगी? हाँ होगी। करंट कितनी ट्रैप होगी? के इंटू एल होगी। इंटू एल। अब देखना, अब बी डॉट डीएल में आपके 4 पार्ट हैं, तो कैसे कैसे करेंगे देखो आप। पहले लिखेंगे बी डॉट डीएल फॉर, बी डॉट डीएल फॉर ए बी, ठीक है। फिर लिखेंगे बी हाँ सर। डॉट डीएल फॉर बी सी, है ना। हाँ सर। फिर लिखेंगे बी डॉट डीएल फॉर सी डी। फिर लिखेंगे बी डॉट डीएल फॉर डी ए, है ना। हाँ सर। हो गया कंप्लीट। हाँ सर। इक्वल टू कितना है? म्यू नॉट के एल। हाँ सर। अब तुम ये देखो, बीसी जो है बी डॉट डीएल क्या जीरो है? हाँ सर क्योंकि है। बी और डीएल कैसे हैं? परपेंडिकुलर। और ये भी हाँ। कितना है? जीरो, है ना। हाँ। यहाँ पर बी और डीएल पैरेलल है, देखो ए से बी तक, तो यहाँ पर लिखेंगे बी इंटू एल। हाँ लिखेंगे। और ये वाला भी बी इंटू एल लिखेंगे। हो गया ना। हाँ सर। अब इन चारों को जोड़ लो। जुड़ गए चारों। तो बी एल और बी एल क्या 2BL हो जाएंगे? हाँ सर। और 2BL क्या बराबर है म्यू नॉट के एल के? हाँ सर। अब एल से एल कैंसिल हो जाएगा, देखो बराबर करोगी तो बी बराबर कितना आ जाएगा? हाँ। हाफ म्यू नॉट के। कितना आ जाएगा? हाफ म्यू नॉट के। आप खास बात देख रही है कि इसमें ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम कितनी दूर पर पॉइंट ले रहे हैं, हाँ सर। ये डिपेंड कर रहा है लीनियर करंट डेंसिटी क्या है और उस मीडियम की परमिबिलिटी क्या है, उसका हाफ, ठीक है ना। हाँ सर। और मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर है उतनी ही नीचे है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है? हाँ। तो हम डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का
राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, और मैग्नीट्यूड अगर इनफाइनाइट शीट है तो हम एम्पियर्स लॉ से निकालते हैं। क्लियर? हाँ सर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। साफ करें हाँ सर। और थोड़ा सा बढ़िया कराता हूं, देखिए। जैसे इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन मैंने बताया ना भैया, ये इस तरह का क्वेश्चन HC वर्मा में मिलेगा। HC हाँ वर्मा सर। स्टार्ट की कि नहीं की? हाँ सर की है। अब लिखो हेडिंग, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ थिक करंट कैरिंग शीट। अब करंट कैरिंग शीट थिक है, कैसी है? ठीक। और उसमें तो क्या था, थिन शीट थी। ठीक है, एक ही करंट हाँ जा पा सर। रही थी। अब मान लो कि आपके पास लॉन्ग तो है लेकिन शीट थिक है। ये शीट है, इनफाइनाइट है, लेकिन ये कैसी है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट शीट शीट है, और ये इनफाइनाइट शीट का एक्सिस है। एक्सिस का मतलब जो लाइन सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, कहां तक जा रही है? हाँ सर। कहां तक जा रही है? इन इनफाइनाइट। इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, हाँ सर। अब मैंने मान लिया कि इसमें जो करंट है वो क्रॉस करंट है। कैसी करंट है पूरे में? क्रॉस करंट। क्रॉस। तो इसमें करंट एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, कहां होगी? एरिया पर। समझ में आ रहा? हाँ सर। तो मान लेते हैं, लिखो आगे कि मान लो करंट, लिखो करंट डेंसिटी मान लो J है। J क्या है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है ये? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अरे बताया था भैया, ये नहीं हाँ बताया सर। था? ठीक है, बता रहे हैं। अब मैंने मान लो कि यहां से ये ये पूरा जो है ना, दिख रहा आपको? हेलो? हाँ सर। ये पूरी विड्थ को हमने D मान लिया है। इसकी विड्थ को क्या मान लिया है? डी। D। और मैंने मान लो यहां पर कोई पॉइंट P लिया। ये शीट के अंदर है कोई पॉइंट, कहाँ है? शीट के अंदर। यानी X पॉइंट यहां लिया, X डिस्टेंस पे जाके। ठीक है, हाँ सर। और ये जो लाइन है रेड वाली, उस और हमने X को वर्टिकल डायरेक्शन में माना है, ध्यान रखना। तो मैंने इस लाइन पर हर हाँ सर। जगह X को 0 माना है, क्योंकि हम ऊपर जाने पर X को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो P मैंने कोई पॉइंट लिया। ठीक है, हाँ सर। अब मुझे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने यहां पर सबसे पहले क्या किया, इस P पॉइंट पर एक इंपीरियल लूप बनाया। क्या बनाया? इंपीरियल लूप। तो इंपीरियल लूप जैसे वहां बनाया था, बिल्कुल सेम चीज मैंने यहां भी बनाई। ये बन गया लूप। ठीक है, हाँ सर। अब मैंने इस लूप की लेंथ को L मान लिया। क्या मान लिया लूप की लेंथ को? एल। L। अब तुम ये बताओ कि इसमें जो करंट होगी इस वाले लूप में, एक मिनट, हेलो? हाँ, देखिए, अब ये बताओ इस लूप का एरिया कितना होगा? L इंटू एक्स? एल इंटू एक्स। हाँ सर। नहीं, L इंटू 2x। 2x कैसे सर? देखो ना विड्थ कितनी है पूरी इसकी, ऊपर नीचे नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ सर लेनी पड़ेगी। तो ये 2x होगा ना एरिया। ठीक है, हाँ ठीक है ना? सर। और करंट पर यूनिट एरिया कितना है? J है कि नहीं J? हाँ है। अच्छा, अगर डिवाइड बाई L कर दे, डिवाइड बाई क्या कर दे, एल। तो क्या ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई? कि नहीं आया समझ में, बाउंस कर गया ना? देखो, हाँ सर थोड़ा। इस वाले इस वाले लूप के अंदर टोटल करंट कितनी है? 2x इंटू L इंटू करंट डेंसिटी।
हाँ सर। और अगर मैं इसकी लेंथ एल से डिवाइड कर दूं तो क्या पर यूनिट लेंथ पर करंट आ गई? हाँ सर, आ जाएगी। और पर यूनिट लेंथ पर करंट को क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं? हाँ कहते हैं। तो इस एल से ये वाला एल गायब हो जाएगा। सही है, ये आ गया। हाँ सर। तो ये बताओ, अभी हमने पता करा कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हाफ म्यू नॉट के आई थी, हाँ आई थी। और के की वैल्यू कितनी है? जे 2 2 इंटू टू जे। एक्स जे है ना? हाँ 2 XJ। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ सर। तो म्यू नॉट एक्स जे आ गई। हाँ सर। इसमें खास बात देखो, ये फॉर्मूला जब तक वैलिड है जब तक आप वायर के अंदर ऊपर तक मूव कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सर। तो ये फॉर्मूला वैलिड है व्हेन एक्स लेस और इक्वल टू d/2, यानी जब तक आप वायर से बाहर नहीं आते, शीट से बाहर नहीं आते, तब तक के लिए फॉर्मूला वैलिड है। क्लियर? हाँ सर। तो यहां पर आप गौर से देखिए, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, जे भी कांस्टेंट है, तो क्या बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है? हाँ है। लेकिन हम ऊपर अगर जा रहे हैं तो ऊपर जो फील्ड का डायरेक्शन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ है, हाँ है। और अगर नीचे जा रहे हैं तो वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है? हाँ। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? हाँ हो गई सर। अब अगर तुम इस वायर के ऊपर जाती हो, ऊपर का मतलब समझ रहे हो, यानी इस वायर के बाहर जाती हो, कहां जाती हो? बाहर। बाहर। ठीक, मान लो तुमने यहां कोई पॉइंट लिया, मान लो तुमने ये एस पॉइंट लिया, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस जो है वो हमने मान ली यहां से एक्स है। अब लेकिन इस केस में क्या एक्स हमारा d/2 से ज्यादा हो गया? हाँ हो जाएगा। जब x d/2 से ज्यादा हो गया तो करंट कितनी आएगी? ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छी तरह। करंट तो केवल इस एरिया यहां तक है ना, हाँ सर। इसके बाद तो करंट गायब हो गई। हाँ सर। तो मैंने क्या किया कि करंट को अब अगर मैं x को d/2 से बढ़ा लेता हूं, x को d/2 से बड़ा लेना है, बढ़ा मतलब लेना है। ये। हाँ। हाँ, तो ये बताओ कि कितनी करंट ट्रैप हुई? मैंने इसकी लेंथ को L माना था ना, हाँ माना था। और मैंने ये वाली जो टोटल लेंथ हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, वो क्या D हो जाएगी? हाँ हो अरे जाएगी। जिसके अंदर करंट ट्रैप होगी क्या वो D होगी ना? हाँ होगी। तो जो करंट ट्रैप होगी वो कितनी होगी बताओ? इसका जो एरिया होगा वो L इंटू 2x होगा ना। हाँ होगा। तो 2x मतलब इसमें जो एरिया होगा L इंटू डी हो जाएगा ना। हाँ। L इंटू डी में करंट डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? हाँ। बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ आ रही है। तो ये तुम्हारी करंट ट्रैप हो जाएगी कि नहीं? हाँ हो जाएगी। अच्छा, और इसको L से डिवाइड कर दो, तो क्या ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी? हाँ। लेकिन हम जैसे ही जब बाहर निकले तब ऐसा होगा ना, हाँ। जब x की वैल्यू d/2 से बड़ी है तो L से L कैंसिल हो हाँ। जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी dj बचेगी, लीनियर करंट डेंसिटी हाँ। बचेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? B इज इक्वल टू हाफ, है ना, हाफ हाँ म्यू नॉट इंटू के का मतलब है JD। हाँ सर। अब तुम देखो D भी कांस्टेंट है, यानी जो आपकी शीट है उसकी विड्थ कांस्टेंट है ना, हाँ है। तो ये कांस्टेंट आ जाती है, यानी शीट के बाहर तुम आ जाओगी, अगर शीट के बाहर आ गई तो फील्ड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट। लेकिन फील्ड की अगर मैं शीट के सेंटर से, शीट के एक्सिस से किनारे की तरफ बढ़ रहा हूं, अगर मैं शीट से
सीट के एक्सिस से किनारे की तरफ बढ़ रहा हूं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है? हाँ बढ़ रही है। लेकिन ऊपर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट है और नीचे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड राइट से लेफ्ट है, ठीक है। हाँ अब ग्राफ बना लेते हैं इसका, है ना। हाँ सर। मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ फील्ड को क्या माना है? पॉजिटिव, ठीक है। हाँ सर। तो ये ग्राफ बनेगा, देखो। जब मैं सीट के एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो फील्ड बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। हाँ बढ़ रही है। और उसके बाद जैसे ही मैं सीट के सरफेस की बात बाहर मूव करता हूं तो कांस्टेंट हो गई। और मैं सीट के एक्सिस से नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं तो फील्ड उसी तरह बढ़ रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ नहीं आया, सर। नहीं आया समझ में? आ आया गया कि नहीं? सर। पक्का? आ गया सर। ठीक है, आ गया, आ गया। ऐसी बना लेना, पूरी लाइन, है ना, ठीक है। हाँ सर। अब ये जो फील्ड है, ध्यान से सुनना, ये जो फील्ड आई हमारी, ये बी वर्सेस एक्स का ग्राफ आई। बी वर्सेस एक्स एक्स का, का। यानी ऊपर जाने पर एक्स को मैंने पॉजिटिव लिया है और नीचे जाने पर एक्स को नेगेटिव लिया है। और एग्जैक्टली इस जगह जहां पर फील्ड मैक्सिमम है, क्या एक्स की वैल्यू dy2 है? हाँ है। और इस जगह भी एक्स की वैल्यू कितनी है? -dy2 है नीचे। हाँ सर। और दोनों जगह फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, देखो, है। हाँ है। तो एक्सिस से ऊपर जाने पर जब तक सरफेस तक नहीं आते शीट के, तब तक फील्ड बढ़ रही है। और उसके बाद फील्ड क्या हो गई? कांस्टेंट। उसके बाद फील्ड क्या हो गई? कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर। क्लियर है? तो x ग्रेटर देन dy2 के बाद फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी हाँ और हो जाएगी। x लेस देन dy2 तक फील्ड बढ़ती जाएगी, ठीक है। हाँ सर। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज शीट। ड्यू टू थिन शीट हो गई और ड्यू टू थिक शीट हो गई, ठीक है। दोनों हाँ शीट हो गई सर। ना। इंपॉर्टेंट है, हाँ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आ गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ सर। साफ करें? हाँ सर। अच्छा, एक चीज होती है टोराइड। क्या होती है? टोराइड। नाम सुना है टोराइड का? नहीं सर। अच्छा, घर पे स्प्रिंग है? कभी स्प्रिंग देखी है? हाँ देखिए। अगर नहीं देखी तो पेन के अंदर भी स्प्रिंग होती है, ठीक है। हाँ सर। उस स्प्रिंग को मोड़ के गोला बना लो, ऐसे ऐसे मोड़ दो तो राउंड हो जाएगी वो। मतलब छल्ले तो हाँ रहेंगे हो लेकिन वो जाएगा। छल्ले ऐसे मिल जाएंगे ना। हाँ सर। हाँ। तो जो शेप बनेगा उसको टोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टोराइड। नहीं आया समझ में? आ गया सर। यानी सोलेनॉइड के एंड को ऐसे मोड़ के, मोड़ दो। हाँ सर। सोलेनॉइड के मोड़ को ऐसे मोड़ दो तो छल्ले बनेंगे ऐसे 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 ऐसे। वो सब ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। उसको कहते हैं हाँ टोराइड। सर। क्या कहते हैं उसको? टोराइड। उस टोराइड की हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक। किसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? टोराइड की। टोराइड की। और आज सवाल करना बैठ के, है ना। हाँ सर। हाँ, तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ टाइटली बाउंड टोरॉइड, TOROID, TOROID, टोरॉइड। हाँ हाँ सर। चलिए, सबसे पहले इसका डायग्राम देखो। मान लो कि ये टोरॉइड का एक्सिस है। क्या है ये? टोरॉइड का एक्स सर। एक्सिस है। अब मैं टोरॉइड बनाने जा रहा हूं। अभी नहीं बनाना तुम्हें ना, पहले मैं बना लेता हूं मुझे, ठीक है। हाँ सर। ये टाइटली बाउंड है,
ध्यान रखना बहुत पास पास हैं, लेकिन हम पास पास नहीं हाँ दिखा सर। सकते ना, हाँ सर। तो मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ। है ये टाइटली बाउंड, क्योंकि मैंने ऊपर ही लिखवा दिया मैग्नेटिक हाँ फील्ड सर। ड्यू टू अ टाइटली बाउंड सोलेनॉइड। वैसे भी पहले मैं लिख नहीं पाता था ना, बहुत हाँ राइटिंग सर। गड़बड़ आती थी, अब तो ठीक आती ना। हाँ नहीं है सर, अब अच्छी आती है। ठीक ठीक, ये देखो अच्छा डायग्राम बन गया मुझसे। हाँ। ये बन गया टोराइड, ठीक है। हाँ सर। अब ये जो आपको ब्लैक दिखाया है ना सर्कल बीच में, हाँ सर। ये एक्सिस ऑफ टोराइड है क्या ये? एक्सिस ऑफ टोरॉइड। मान लो इस टोराइड की जो रेडियस है, इस टोराइड की जो रेडियस रेडियस है। है वो स्मॉल आर मान लिया, और स्मॉल आर को हमेशा आप बिल्कुल इस ब्लैक सर्कल से लेंगे। कहां से लेंगे? ब्लैक सर्कल से। ब्लैक सर्कल, तो इसको हमने स्मॉल आर मान लिया। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड में एन है, ठीक है। हाँ सर। अब ये बताइए एन टर्न्स कितनी लेंथ पर लपटे हुए हैं? 2 पाई आर पर। हाँ सर। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन अपॉन टोटल लेंथ 2 पाई आर। हाँ सर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अब मान लेते हैं कि यहां से करंट आई एंट्री कर रही है, वही करंट यहां से बाहर निकलेगी। हाँ सर। तो ये करंट आई गई और ये आई बाहर निकल आई, यानी करंट ऐसे जाके ऐसे, फिर ऐसे, क्यों भाई? हाँ सर। मतलब जितने भी लूप तुम्हें ऊपर दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं भी? ऊपर दिख रहे हैं ना। हाँ सर। तो इसमें तुम्हें करंट हमेशा ऊपर वाले लूप में ऐसे दिख रही है करंट, ये है ना। हाँ सर। आ रही है समझ में? हाँ सर। अब ये बताओ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हूं, लूप की मैग्नेटिक फील्ड क्या आपकी ब्लैक सर्कल के अकॉर्डिंग आएगी? हाँ आएगी। ये कितनी मान लो? बी मान ले, हर जगह सेम होगी ये। क्या हाँ होगी हर सर। जगह? सेम। सेम। ठीक है। अब देखो इसमें जो करंट है, यहां से ध्यान से सुनना, इसमें जो करंट है एक जगह अंदर एंट्री, यहां से करंट मान लो बाहर निकल रही है, क्या निकल रही है? बाहर। और यहां पर करंट अंदर एंट्री कर रही होगी। हाँ। नहीं समझ में आया? यहां पर करंट अंदर देखो, जैसे यहां से निकल रही, तो यहां पर करंट अंदर एंट्री कर रही होगी ना, क्रॉस। हाँ सर। अरे एक जगह से बाहर निकल रही तो एक से अंदर एंट्री कर रही होगी, ठीक है। हाँ सर। अगर मैं इसको एम्पीरियन लूप मान लूं, क्या मान लूं इसको? एम्पियर रूल। लिखो आप एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, लूप लिखना पूरा है। हाँ सर। चलो भाई ये हो गया। अब तुम ये बताओ कि अगर मैं लूप को बाहर ले लेता, पूरा क्लोज कर देता, तो जितनी अंदर जा रही करंट उतनी बाहर निकल रही, नेट करंट एनक्लोज कितनी होती? 0। हाँ सर। अब तुम ध्यान से सुनना, अब इसके अंदर टोटल करंट कितनी एनक्लोज है? जितने नंबर ऑफ लूप है उतनी करंट एनक्लोज है। हाँ सर। तो कितने लूप हैं? एन लूप है ना। एन। और हर लूप में करंट कितनी जा रही? आई। हाँ सर। तो इसका मतलब जो एम्पीरियन लूप के अंदर है, ये अंदर है, ध्यान रखना, लूप एम्पीरियन लूप के अंदर जो टोटल करंट है, क्या वो एन आई है? अरे है एन आई की नहीं? हाँ सर है। अब तुम ये देखो, यहां पर अगर मैं लूप का एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं डीएल, क्या बी और डीएल पैरेलल है? हाँ सर। तो अब एम्पीरियन फॉर्मूला लगा दो, क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल ना, हाँ सर। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू हाँ नॉट सर। इंटू आई एन क्लोज, है ना। हाँ सर।
तो म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, और आई एनक्लोज्ड कितना बताया मैंने भी आपको, एन आई, हाँ सर। और एन क्या है, टोटल एन, नंबर ऑफ टन्स, टोटल नंबर ऑफ टन्स, ठीक है। हाँ ठीक है, सर। अब बी तो हर जगह बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो बी बाहर लिख लो, और डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा सारे एलिमेंट को जोड़ो, तो क्या वो 2 पाई आर होगा, हाँ होगा। बराबर म्यू नॉट एन आई हो गया। हाँ सर। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं आपको और हमें रेडियस दी है लूप की, सुनो क्या दी है, हाँ सर। तो आप रेडियस। बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो म्यू नॉट एन आई, है ना, बाई हाँ 2 सर पाई आर, होगा। हाँ। म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, हाँ सर। और एन अपॉन 2 पाई आर को स्मॉल एन लिखा मैंने भी, हाँ सर। तो इसको क्या म्यू नॉट एन आई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है कि नहीं। हाँ है। इसका मतलब है मैग्नेट, ये और ध्यान से सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई जो आई थी, वो एक लॉन्ग सोलेनोइड के एक्सिस पर भी आई थी, हाँ आई थी। और वही फील्ड आपकी टोराइड के अंदर भी आई, हाँ सर। लेकिन टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है वो सर्किल है, हाँ है। जबकि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी, स्टेट थी, यूनिफॉर्म थी, ठीक है। हाँ सर। एक क्वेश्चन जेई में आया था, सुन लो, क्वेश्चन है ये कि अगर हाँ सर। अंदर ये जो लूप है, वो लूप दिख रहा है ना, इसमें हाँ स्मॉल दिख आर रहा नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि अंदर, अब देखो क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसमें नहीं बनाना, आर्टिकल तो हो चुका है। है। हाँ सर। मान लो अंदर वाले जो बनेगी, अंदर वाले की रेडियस है ए, और बाहर वाले की है बी, बाहर वाले की कितनी है, बी। लेकिन भाई हमें तो फॉर्मूला मालूम, ए और बी का तो फॉर्मूला नहीं मालूम, ठीक हाँ है ना। सर। अब हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना, जब अंदर वाले की रेडियस ए दी है, अंदर वाला, जैसे तुम अंदर वाला सर्किल बनाती हो, क्या बनाते हैं, अंदर वाला सर्किल, ये वाला दिख हाँ रहा है सर। एक, और ये एक बाहर वाला दिख रहा, ये कवर्ड हो गई हाँ पूरी सर। तो जो अगर इनर रेडियस ए दी है और आउटर रेडियस बी दी है, तो आर बराबर होता है ए प्लस बी बाई 2, कितना होता है, ए प्लस, B/2। तो आप इससे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, क्लियर। हाँ। हाँ सर। ध्यान रखना आप, है ना, इस चीज का। तो हाँ टोराइड की सर। मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट स्मॉल एन आई या म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो समझ में आ गया इतना। हाँ सर। आज तुम्हें काम, मैं इसलिए इतना छोड़ रहा हूं भी काम, कि अब इसके बाद क्वेश्चन ही होने हैं, क्या होने हैं, क्वेश्चंस। क्योंकि अब हम करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात, किसके बारे में, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, और कुछ क्वेश्चन मैं अच्छे भी कराऊंगा, पहले तुम ट्राई कर लो, ठीक है। हाँ सर। आज ट्राई कर लेना, जो नहीं आए मुझसे पूछना, क्योंकि कल मैं 3 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा मैग्नेटिक फील्ड पर बेस, ठीक है। उसके बाद हाँ हम सर। पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, ठीक है।